फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम किस तरीके से कोई भी ड्रग को देने के लिए किस तरीके से हम रूट सेलेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात करेंगे। तो हम किस तरीके से कोई भी ड्रग को देने के लिए रूट सेलेक्ट करते हो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ड्रग है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रग सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, डिजीज कंडीशन कैसी है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का रूट सेलेक्ट करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है नॉन पेरेंटल और एक होता है पेरेंटल। नॉन पेरेंटल रूट क्या होता है, जो अदर देन पेरेंटल होता है उसको बोलते हैं नॉन पेरेंटल रूट। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा ओरल रूट या फिर एंट्रल रूट। ओरल रूट यानी जिसमें कोई भी ड्रग है हम वो ओरली देते हैं, ठीक है। ये सबसे कॉमन मेथड है जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसमें कोई पेन वगैरह फील नहीं होता। फिर इसके अंदर दो पार्ट में बांटा गया है इसको, एक सबलिंगुअल और एक बकल। सबलिंगुअल क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रग होती है उसको हम बीनीथ द टंग या अंडर द टंग रखते हैं। उसके बाद ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है। दूसरा इसके अंदर बकल रूट। बकल रूट क्या होता है, जो बकल कैविटी होती है जो हमारी चिक्स और गम्स के बीच में होती है, वहाँ पे हम ड्रग को रखते हैं। फिर उसके बाद वो क्रश होती है, एब्जॉर्ब होती है, देन सर्कुलेशन में जाती है और इफेक्ट शो करती है। फिर आता है दूसरा हमारा पल्मोनरी रूट या इनहेलेशन रूट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म की ड्रग वगैरह होती है जिसको हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद वो हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वगैरह में जाती है और अपना इफेक्ट शो करती है। थर्ड आता है हमारा टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी ड्रग को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट। इसके अंदर बहुत सारे रूट है, जैसे इनक्शन है, इंस्टिलेशन है, इरिगेशन है, इंसर्नेशन है, स्किन एप्लीकेशंस है और इम्प्लांटेशन है। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है सेकंड हमारा पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप है कि किस किस तरीके से देते हैं। पेरेंटल रूट कब देते हैं, इसको मोस्टली हम इमरजेंसी के अंदर या फिर बेसिकली जब हमें ड्रग बहुत जल्दी उसका एक्शन लाना हो तब हम देते हैं। ये डायरेक्ट बॉडी टिश्यूज में जाती है, डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर देते हैं हम। इसके अंदर अब सबसे पहला आता है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस से होता है जो हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। इंट्रावीनस, जिसके अंदर हम वेन के अंदर ड्रग इंसर्ट करते हैं, डायरेक्ट वेन में जाती है, डायरेक्ट सर्कुलेशन में गई और अपना इफेक्ट शो करती है। इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। थर्ड आता है इंट्रामस्कुलर, जो हम मसल्स के अंदर देते हैं। इंट्राडर्मल, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट करते हैं। फिर आता है इंट्रा आर्टीरियल, जो हम आर्टरी के अंदर ड्रग देते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर, जो जॉइंट्स के अंदर देते हैं। इंट्रा ओशियस क्या होती है, जो ड्रग हम बोन्स के अंदर देते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल क्या होती है, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट या इंसर्ट करते हैं। फिर आता है इंट्राथीकल या इंट्रा स्पाइनल, जो हम स्पाइनल कोड के अंदर देते हैं। इंट्राकार्डिक क्या होती है, जो हार्ट की लेयर के अंदर या फिर अपना जो हार्ट होता है उसके अंदर अपन एडमिनिस्टर करते हैं, उसको बोलता है इंट्राकार्डिक। फिर हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन में बात करेंगे कि किस किस तरीके से होता है इन सब के बारे में। तो फर्स्ट हम नॉन पेरेंटल रूट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम ड्रग होता है वो डायरेक्टली नहीं देते, ठीक है, डायरेक्ट हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं ओरल रूट। ओरल रूट सबसे ओल्डेस्ट, पेनलेस, चीपर, कॉमन और नॉन इन्वेजिव मेथड होता है जो हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन मेथड होता है ये कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। इसके अंदर हम सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म की ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें आता है सबलिंगुअल रूट, जिसके बारे में हमने आगे भी बात की थी। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग को हम बीनीथ द टंग रखते हैं, यानी टंग के नीचे रखते हैं, फिर वो डिजोल्व होती है, देन वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है और अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल मोस्ट कॉमन जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो हम एंजाइना के पेशेंट को देते हैं, वो मोस्टली हम सबलिंगुअल रूट से ही देते हैं। फिर दूसरा आता है बकल रूट। बकल रूट क्या होता है, जो हम चिक्स और गम्स के बीच में कोई भी ड्रग को प्लेस करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद वो डिजोल्व होती है और एब्जॉर्ब हो जाती है बकल म्यूकोजा के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर एक और पॉइंट है कि जो सबलिंगुअल और जो बकल रूट होता है दोनों ही क्या करते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारा सेकंड पल्मोनरी और इनहेलेशन रूट। इसके अंदर वही कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म या गैसेस फॉर्म की ड्रग होती है उसको हम इनहेल करते हैं। देन इनहेल करने के बाद वो हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है और अपना एक्शन शो करती है। लाइक कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है उसको हम देते हैं बूडोमैथासोन या बूडोसोनाइड वगैरह ड्रग्स होती है वो इनहेल करता है, ठीक है। फिर आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट यानी हम ऐसी ड्रग जो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट। अब इसके अंदर भी हमने बहुत सारे रूट्स की बात की थी, लाइक द इनक्शन। इनक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी मेडिकेशन या कोई भी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं अपनी स्किन सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करती है वो सिस्टमैटिक इफेक्ट शो करती है। लाइक कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह है, कोई भी जेल वगैरह है, वो अपन अपनी स्किन के ऊपर क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। सेकेंड आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन यानी कोई भी लिक्विड फॉर्म की ड्रग है, लिक्विड फॉर्म की ड्रग क्या करती है कोई भी बॉडी कैविटी के अंदर जिसको हम इंस्टिल करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। जैसे कोई भी ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप वगैरह है, ये सारी हम इंस्टिल करते हैं। देन फिर हम आते हैं इरिगेशन के ऊपर। इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं कोई भी जो कैनाल है या कैविटी है उसको क्या करते हैं वाटर वगैरह के थ्रू क्लीन करते हैं, उसको बोलते हैं इरिगेशन। जैसे हम कॉलोन को क्या करते हैं इरिगेट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनिक इरिगेशन। फिर आता है इंसर्नेशन। इंसर्नेशन के अंदर क्या होता है कोई भी ड्रग होती है हम बॉडी कैविटी के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे सुपोस्ट्रीज वगैरह हम वेजाइना के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्किन एप्लीकेशन। स्किन एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि लाइक जैसे जो बहुत सारे ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह आते हैं उसके थ्रू हम जो ड्रग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्किन एप्लीकेशन। इसके अंदर हम मोस्टली कोई भी जो टबैको एडिक्टेड पर्सन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं निकोटीन पैच लगा देते हैं। उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है उससे ड्रग रिलीज होती रहती है और अपना काम करती रहती है। फिर आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कोई भी सॉलिड फॉर्म की ड्रग। सॉलिड फॉर्म की ड्रग जब हम कोई भी बॉडी टिश्यूज के अंदर प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये सारा था हमारा नॉन पेरेंटल रूट के बारे में। अब आते हैं हम पेरेंटल रूट के बारे में। पेरेंटल रूट में क्या होता है जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाती है और अपना रैपिडली एक्शन शो करती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर क्या करते हैं कोई भी जो ड्रग दे रहे हैं हम या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्ट हम किस में देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर देते हैं। सब लाइक एग्जांपल जैसे इंसुलिन होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन हम क्या करते हैं जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर देते हैं, ठीक है। नाउअडेज हम इंसुलिन को इनहेलेशन रूट से भी देने लग गए हैं, ठीक है। इसका एंगल 45 डिग्री होता है। इसके अंदर हम मैक्सिमम अमाउंट तक कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग दे सकते हैं 1 से 2 ml तक दे सकते हैं मैक्सिमम। इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो मसल्स इंट्रामस्कुलर से थोड़ा कम होता है। इसको हम शॉक के पेशेंट के अंदर अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं क्योंकि ये क्या कर देता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है थोड़ा डिलेड होता है, इस वजह से हम शॉक के पेशेंट के अंदर इसको अवॉइड करते हैं या प्रिस्क्राइब नहीं करते इस रूट को। फिर हम बात करते हैं सेकेंड आता है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मीन्स कोई भी ड्रग है उसको हम मसल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, लाइक द जो लार्ज स्केलेटल मसल्स होती है उनके अंदर देते हैं। क्यों क्योंकि वहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है वो कम होती है बट जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा जल्दी अपना एक्शन शो करेगी। इसलिए इसके कॉमन साइट है कुछ जैसे कि वेंटेरोग्लूटियल साइट है, वेंटेरोलेटारिस वेस्टस लेटारिस है, डोर्सोग्लूटियल है या डेल्टॉइड मसल्स है। वेंटेरोग्लूटियल साइट मोस्टली हम अडल्ट पेशेंट के अंदर यूज करते हैं कोई भी ड्रग को देने के लिए। वेस्टस लेटारिस जो इन्फेंट होती है, टॉडलर्स होते हैं जिनका जो मस्कुलेचर होता है प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, उनके अंदर हम मोस्टली ये प्रीफर करते हैं वेस्टस लेटारिस साइट। फिर डोर्सोग्लूटियल साइट आती है और डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल्स क्या होती है इसके अंदर ये मोस्ट कॉमन साइट होती है जो भी मोस्टली जो अपन सारी वैक्सीनेशंस वगैरह देते हैं वो सारी हम डेल्टॉइड मसल्स के अंदर देते हैं जो हमारे शोल्डर के ऊपर एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है। इसके अंदर क्या होती है ये हमारी जो लैटरल और जो अपर एस्पेक्ट होता है अपर आर्म का वहाँ पे ये डेल्टॉइड मसल होती है, ठीक है।
इंट्रामस्कुलर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसके अंदर से जिसका नॉर्मल मस्कुलेचर है यानी प्रॉपर डेवलप्ड मस्कुलेचर है यानी अडल्ट पेशेंट है जो, उसके अंदर हम 5 ml से ज़्यादा ड्रग इंसर्ट नहीं करते। और जो बच्चा है जिसका मस्कुलेचर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है, उसके अंदर हम 2 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं। ये हो गया इंट्रामस्कुलर। फिर आते हैं हम इंट्रावीनस रूट के ऊपर। इंट्रावीनस रूट क्या होता है, इसके अंदर हम जो ड्रग होते हैं डायरेक्टली वेन के अंदर देते हैं। अब डायरेक्टली वेन के अंदर जाएगी तो डायरेक्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है और अपना इफेक्ट शो कर रही है। इसका एंगल होता है वो 25 to 30 डिग्री होता है। इसकी कुछ कॉमन साइट होती है, कुछ कॉमन वेन्स होती है, उनके अंदर देती है लाइक द स्काल्प वेन है, मिड क्यूबाइटल वेन है, सेंट्रल वेन है, जुगुलार वेन है, ये सारी वेन होती है, इनके अंदर हम मोस्टली इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इस रूट की क्या होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में जा रही है इसलिए। ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे, इंट्राडर्मल रूट के ऊपर। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, इसके अंदर जो हम इंजेक्शन या जो ड्रग है वो किस में देते हैं, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन के अंदर देते हैं। ठीक है, इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा होता है, बहुत देर के अंदर एब्जॉर्ब होती है ये। ठीक है, इसका एंगल मोस्टली होता है कितना होता है 5 डिग्री to 15 डिग्री तक होता है। इसकी कुछ कॉमन साइट है लाइक जैसे स्कैपुला है, अपर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट है, इसके अंदर ये कॉमन साइट है जिसके अंदर हम इंट्राडर्मल ड्रग देते हैं। मोस्टली जो BCG वैक्सीन वगैरह होती है वो इसके अंदर हम देते हैं। ठीक है, तो ये सारा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 2 होते हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल, फिर उसके भी बहुत सारे अंदर टाइप्स थे, रूट्स थे, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।